Okay guys, good morning, सुप्रभात। टुडे आई नो अबाउट इंटरनेट। आज मैं इंटरनेट के बारे में जानूंगा। एट फर्स्ट यू नो व्हाट इज इंटरनेट। सबसे पहले मैं जानूंगा कि इंटरनेट क्या है। ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स इज कॉल्ड इंटरनेट। इसमें जो है पूरा विश्व का कंप्यूटर जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है और जो है एक ग्लोबल नेटवर्क बनाता है और जो है यही इंटरनेट। इट इज ए वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह जो है एक बड़ा नेटवर्क कंप्यूटर का है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर को एक दूसरे से मिलाता है, यही इंटरनेट। अब इंटरनेट में जुड़ने के लिए कुछ आवश्यक सामानों की ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी टेक्निकल इक्विपमेंट टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इंटरनेट में जुड़ने के लिए जो नेसेसरी टेक्निकल इक्विपमेंट है जिससे इंटरनेट में कनेक्ट किया जाता है वह नीचे है। फर्स्ट है ए मल्टीमीडिया कंप्यूटर। एक आपके पास नए तरह का कंप्यूटर होना चाहिए, मल्टीमीडिया कंप्यूटर होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए और उस कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, यानी इंटरनेट जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा मोडेम, मोडुलेटर, डीमोडुलेटर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए? मोडेम, मोडुलेटर, डीमोडुलेटर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर। यानी कि कंप्यूटर से जुड़ने के लिए यानी इंटरनेट से जुड़ने के लिए तीन तरह के सामानों की ज़रूरत पड़ती है। एक मल्टीमीडिया कंप्यूटर, दूसरा इंटरनेट कनेक्टिविटी, तीसरा जो है मोडेम, मोडुलेटर, डीमोडुलेटर एंड नेसेसरी सॉफ्टवेयर। यह तो हुआ कंप्यूटर से जुड़ने की बात। कंप्यूटर में इंटरनेट में जुड़ने के लिए ये सब सामानों की ज़रूरत पड़ती है। यूजेज ऑफ इंटरनेट। अब है कि यूज इंटरनेट का कब हुआ पहली बार विश्व में या भारत में, और उसका किन किन चीज़ों में उपयोग होता है उसके बारे में मैं अभी जानूंगा। यूजेज ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर इंटरनेट का यूज किया लेनिस सी फिंच एंड डब्ल्यू सिटीजन एट फर्स्ट यूज इंटरनेट। सबसे पहले इन दोनों ने इंटरनेट का यूज किया। क्या क्या नाम है? पहला नाम है लेनिस सी फिंच एंड दूसरा नाम है डब्ल्यू सिटीजन एट फर्स्ट यूज ऑफ इंटरनेट। अब भारत के संदर्भ में देखता हूँ, इन इंडिया एट फर्स्ट यूज इंटरनेट इन 1987। भारत में सबसे पहले इंटरनेट का यूज 1987 में हुआ, बट इट कॉमर्शियल यूजेज स्टार्ट इन 1995। परंतु इसका कॉमर्शियल उपयोग शुरू हुआ 1995 में। Presently, the Internet has brought revolutionary changes in every aspect of human life. इंटरनेट ने व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। Internet's multi-dimensional effect is denoted by following point। इंटरनेट का जो है मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुयामी इफेक्ट जो मानव जीवन में पड़ा उसको निम्न पॉइंट से डिनोट किया जाता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सारा इफेक्ट जो इंटरनेट के द्वारा या सारे क्षेत्र में जो इंटरनेट का यूज होता है उसके बारे में मैं
नीचे जानूंगा। एट फर्स्ट आई नो अबाउट इन फील्ड ऑफ एजुकेशन। सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में इंटरनेट के यूज के बारे में जानूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट जो है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज करता है इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि बहुत सारा कोर्स खरीदा जाता है इसमें और पढ़ा जाता है। कुछ फ्री कोर्स भी होता है जो इंटरनेट के माध्यम से स्टूडेंट जो है पढ़ता है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, द इंटरनेट ऑफर एक्सेस टू ए वाइड range of online learning platform and course that can supplement traditional classroom education। इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि क्लास के अलावा विद्यार्थी जो है एक जो है सहायक जानकारी के लिए जो है इंटरनेट से जुड़ के जो है जानकारी प्राप्त करता है। ऑनलाइन क्लासेस जो होता है वही है, ठीक है। इन स्कूल फ्रॉम एडमिशन टू रिजल्ट पब्लिश ऑल वर्क्स डू थ्रो इंटरनेट, यानी कि स्कूल में जो है विद्यार्थी का जो एडमिशन होता है वह भी इंटरनेट के माध्यम से, और जो है इसके अलावा स्कूल में जितनी सारी गतिविधियां होती है जो कागजी तौर पर संपन्न किया जाता है वह भी इंटरनेट के माध्यम से, और लास्ट तक रिजल्ट का जो पब्लिकेशन होता है वह भी इंटरनेट के माध्यम से होता है। क्योंकि विद्यार्थी का जब एडमिशन होता है उसमें उसको जो है यूडाइस में डाला जाता है, वो भी इंटरनेट से होता है। बाकी सारी गतिविधियाँ जैसे कि परीक्षा लेना, परीक्षा फल का प्रकाशन, सारा चीज़ इंटरनेट से होता है। रिसर्च and information, student can use the internet to research, assess academic journals and gather information for project and assignment। विद्यार्थी जो रिसर्च स्कॉलर है वह क्या करता है कि इंटरनेट का यूज करके जो है एकेडमिक मटेरियल खोजता है या बहुत सारा जनरल निकाल के उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ता है जिसमें वह जो है रिसर्च कर रहा है, और जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट वर्क के लिए या असाइनमेंट के लिए इंटरनेट के माध्यम से सर्च करता है और उसको लिखता है। यह तो हुआ शिक्षा के क्षेत्र में फील्ड ऑफ एजुकेशन में इंटरनेट का यूज। अब दूसरा हम देखेंगे सोशल फील्ड, सामाजिक क्षेत्र में इंटरनेट का यूज। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए इंटरनेट का यूज करता है आज के समय में व्यक्ति। जैसे शादी.com के माध्यम से वर वधू एक दूसरे की तलाश करता है, जो वर्ल्ड लेवल पर तलाश होता है या देश के अंदर भी उसकी खोज की जाती है। उसमें सारा डिटेल्स लिख दिया जाता है कि विद्यार्थी शादी करने वाला दूल्हा का एज क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जॉब कर रहा है, सारा डिटेल्स उसमें डाल दिया जाता है। और जो है क्या क्वालिफिकेशन और किस एज के लड़की की ज़रूरत है वह जो है डिटेल्स डाला जाता है, और जो है उसको सर्च किया जाता है, और जो है जहाँ पसंद आया उससे जो है वर वधू का जहाँ मिलान हो गया सब चीज़, तब जो है शादी किया जाता है। यह जो है शादी.com के माध्यम से होता है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को खोजता है। यह है सामाजिक फील्ड में उपयोग। दूसरा संगीत.com से क्या होता है, प्रमोट द गोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू म्यूजिक, और संगीत के माध्यम से अतुल्य भारत का लक्ष्य, यानी कि पूरे भारत को जोड़ने का लक्ष्य जो है संगीत के माध्यम से
किया जाता है। पूरे भारत के लोगों को इससे जोड़ा जाता है। फील्ड ऑफ मेडिसिन और जो है सामाजिक क्षेत्र में उपयोग देखने के बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग मेडिसिन के क्षेत्र में यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग किस तरह से किया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में, टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स रिलेटेड डिजीज लाइक कैंसर एड्स। इसमें जो है व्यक्ति को जो है बहुत तरह और साध्य बीमारी के बारे में जागरूक किया जाता है, जैसे कि कैंसर एंड एड्स जो इंटरनेट के माध्यम से होता है। ऑल्सो विथ ए व्यू टू ब्रिंग हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस एवं प्रेग्नेंट वीमेंस। इसमें जो है प्रेग्नेंट वीमेंस का जो है हेल्थ संबंध में जो है जागरूक किया जाता है, अवेयरनेस लाया जाता है, कौन सा डाइट उसको लेना चाहिए और कब कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यह सारी जानकारी जो है इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होता है। टेलीमेडिसिन इसमें क्या होता है कि दूर दराज के मरीज को जो है देखा जाता है, उसका इलाज बताया जाता है या उसका इलाज किया जाता है। इसमें जो है एक जो है लोकल सेंटर होता है जो बिजली से या सौर ऊर्जा से संचालित होता है और जो है उसमें जो है पेशेंट लोकल सेंटर में लाया जाता है और उसके बीमारी के बारे में इंटरनेट के माध्यम से बताया जाता है और जो है वह जो है फिर जो है सेंट्रल क्षेत्र के डॉक्टर उससे में जुड़े होते हैं और जो है वह बीमारी के बारे में फिर एक जो है इंटरनेशनल डॉक्टर जुड़े होते हैं जो डॉक्टर का हब होता है और जो है उस बीमारी के बारे में इलाज बताते हैं। जैसे किसी ग्रामीण क्षेत्र में यदि टेलीमेडिसिन का सेंटर है, वहाँ ग्रामीण का रोगी को लाया जाता है और उसके बीमारी के बारे में या उसके रिपोर्ट के बारे में जो है उसमें दिखाया जाता है या बताया जाता है और जो है सेंट्रल हब में जो है डॉक्टर देश के जो है श्रेष्ठ डॉक्टर सब बैठे होते हैं और उसके बारे में सलाह करते हैं और जो है एक हब होता है उसमें इंटरनेशनल डॉक्टर जो देश विदेश के अच्छे डॉक्टर होते हैं तीसरे हब में, वह जो है उससे भी जुड़ सकता है और बीमारी के बारे में जानकारी और इलाज के बारे में जान सकता है। यह टेलीमेडिसिन है जो आधुनिक टेक्निक है ये जो इंटरनेट के माध्यम से संपन्न होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र का रोगी जो है विदेश के डॉक्टर से भी सलाह कर सकता है बीमारी के बारे में और इलाज जान सकता है। यह जो है बहुत अच्छी सुविधा है। धीरे धीरे देश में इसका विकास तेजी से हो रहा है। फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर यह तो हुआ मेडिसिन के क्षेत्र में जो है इंटरनेट का उपयोग। अब दूसरा चौथा देखेंगे फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में जो है इंटरनेट का उपयोग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में मैं जानूंगा। द फार्मर डिलीवर्स इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थ्रू IT इजी ई चौपाल। कृषि दर्शन किसान जो है IT के माध्यम से जुड़ के इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के जो है ई चौपाल लगाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान बैठता है ई चौपाल में और जो है इंटरनेट से जुड़ के किसान कौन फसल लगाया जाए, किस फसल में अधिक फायदा होगा और जो है वहाँ की मिट्टी कैसी है, सब चीज़ के बारे में ई चौपाल में जो है विशेषज्ञ से बातचीत करता है और जो है उसके सलाह के अनुसार खेती करता है, जिससे बहुत फायदा होता है। जो देश भर के विशेषज्ञ होते हैं, जो कृषि एक्सपर्ट कृषि वैज्ञानिक, वह जो है सलाह देते हैं किसान को ई चौपाल के माध्यम से किस तरह की मिट्टी में किस तरह का फसल लगाया जाना चाहिए, कब सिंचाई किया जाना चाहिए, कितना खाद डाला जाना चाहिए, कौन सा खाद डाला जाना चाहिए और मार्केटिंग कहाँ किया जाना चाहिए।
सारे चीज़ के बारे में किसान को बताया जाता है ई चौपाल में। और कृषि दर्शन जो किसानों का उसमें कार्यक्रम आता है, जिसमें किसान को फसल के बारे में, उपज के बारे में, कृषि के तरीके के बारे में बताया जाता है। इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इंटरनेट हैज़ टू इन्फॉर्म प्री डिजास्टर। इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण रोल होता है आपदा के पूर्व सूचना देने में। इंटरनेट जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपदा जैसे बाढ़ का आपदा हो या भूकंप का हो या वोल्केनिक इरप्शन का हो, उसके बारे में इंटरनेट के माध्यम से पूर्व सूचना, पूर्व अनुमान दिया जाता है। या वह घटना यदि घटित हो जाए, उसके बाद इंटरनेट के माध्यम से जो है व्यक्ति दूसरे संगठन या सहायता ग्रुप से जुड़ता है और जो है सहायता पाता है। इन द फील्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग। द एक्सपेंशन ऑफ IT इज क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। IT के क्षेत्र में जो है, इंटरनेट के क्षेत्र में या IT के क्षेत्र में हाई क्वालिटी का इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है दिन प्रतिदिन विश्व लेवल पर मांग बढ़ते जा रहा है और उसका सैलरी भी इंक्रीज करते जा रहा है। और जॉब अपॉर्चुनिटी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ रहा है। हाई क्वालिटी का जॉब है जिसमें अच्छा खासा सैलरी दिया जाता है। इन इंडिया मैनी इंडियन कंपनीज वर्क इन सेक्टर, उदाहरण के लिए विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, ये सब जो है इंटरनेट के क्षेत्र में कार्य करता है और जो है सॉफ्टवेयर तैयार करने के क्षेत्र में कार्य करता है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को जो है नौकरी प्रदान करता है, देश विदेश के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। इन दीज कंपनीज आर प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियन ऑफ इंडियन पीपुल्स। इन कंपनियों द्वारा यहाँ के लाखों युवाओं को, जो शिक्षित सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य करता है, उसको रोजगार प्रदान किया जाता है ये सब कंपनी के द्वारा। टू इंक्रीज ऑफ इंडिया GDP, सॉफ्टवेयर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। भारत के GDP बढ़ाने में सॉफ्टवेयर क्षेत्र काफ़ी अच्छा भूमिका निभा रहा है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में बहुत सारा पैसा है, इंजीनियर को बहुत सारा पैसा मिलता है। जो देश में या विदेश में सॉफ्टवेयर इंजीनियर कार्य कर रहा है, वह जो है देश के GDP बढ़ाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे देश में कोई इंजीनियर सॉफ्टवेयर क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह जो है उसका सैलरी बढ़ता है तो वह देश के GDP में जुड़ता है। यदि देश से बाहर कोई सॉफ्टवेयर इंडिया का कार्य कर रहा है और उसका परिवार देश में रह रहा है तो वहाँ से पैसा भेजता है, जिससे देश के GDP में ग्रोथ होता है। यह तो हो गया आपका रोजगार के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग। अब हम देखेंगे इन फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक और शासन के क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग। इन फील्ड ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टुडे प्रमोटेड ई गवर्नेंस थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इजी टू इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट टू इलेक्ट्रिक बिल। आज जो है इंटरनेट के माध्यम से ई गवर्नमेंट संचालित हो रहा है, ई शासन। और जो है इंटरनेट के माध्यम से हम जो है इलेक्ट्रिक बिल यानी बिजली बिल का जो है जानकारी प्राप्त करते हैं या उसका पेमेंट करते हैं। पहले तो टेलीफोन बिल भी की जानकारी या उसका पेमेंट किया जाता था, लेकिन अब टेलीफोन तो चलता नहीं है। अब मोबाइल तो अपने मोबाइल को व्यक्ति अपने मोबाइल से ही जो है चार्ज कर लेता है।
अब जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप कर गया है। फ़ोन पे से भी मोबाइल चार्ज हो जाता है, रिचार्ज हो जाता है। टू इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम, व्यक्ति जो है सरकारी प्रोग्राम और स्कीम क्या क्या है, इसका योजना कार्यक्रम सरकार का क्या क्या है, उसके बारे में जो है इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि सरकार विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए बहुत सारा कार्यक्रम और योजना लेके आती है। उसके बारे में व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जान सकता है कि उसके लिए कौन सा योजना और कौन सा विकास कार्यक्रम है और उसका बेनिफिट उठा सकता है व्यक्ति। टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट लैंड लैंड लीज, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति लैंड लीज का इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड अबाउट कास्ट, इनकम, रेसिडेंस, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति अपने जाति, इनकम और रेसिडेंस, जाति, आवास और आय के बारे में ऑनलाइन कर सकता है। बन जाने के बाद जानकारी प्राप्त कर सकता है कि यह कास्ट, इनकम, रेसिडेंस बना या नहीं बना, इसके बारे में जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त करता है। और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं यदि वह पास हुआ है तो उसके बारे में जानकारी वह इंटरनेट के माध्यम से, या कितना परसेंट उसको आया है, इंटरनेट के माध्यम से वह जान सकता है। जैसे कि अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है तो उसमें जो है विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च कर रहा है, देख रहा है कितना नंबर आया है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। इन द फील्ड ऑफ कल्चर, और कल्चर के क्षेत्र में भी इंटरनेट का बहुआयामी उपयोग हो रहा है। कन्वर्सेशन विथ रिलेटिव्स एंड डिजायर पर्सन, इंटरनेट के माध्यम से व्यक्ति अपने सगे संबंधियों और जो है अपने मनवांछित व्यक्तियों से संपर्क करता है, बातचीत करता है। डिस्कशन रिगार्डिंग वेरियस फैमिली प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन, और जो है अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से पारिवारिक समस्या के बारे में विचार विमर्श करता है और जो है उसका समाधान ढूंढता है। टू नो फिलोसफी ऑफ मैनी रिलीजन, रिचुअल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस, और जो है व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से जो है धार्मिक स्थान के बारे में, परंपरा के बारे में, धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। टू बी अवेयर ऑफ द थॉट ऑफ सेजेस, सेंट्स, क्लरिक्स एंड मौलवीज, और इंटरनेट के माध्यम से साधु संत, सन्यासी, मौलवी, पादरी के शुभ विचारों को सुनता है और उसका लाभ उठाता है या उसके थॉट के बारे में जानता है। आस्था, सागर, प्रज्ञा, पीस चैनल जो टीवी पर आता है, आस्था धार्मिक चैनल है, उसमें जो है आस्था चैनल है, सागर, प्रज्ञा, पीस और बहुत सारे चैनल हैं जिसमें धार्मिक विचारों का प्रसार होता है, जिसमें बहुत सारे पंडित आते हैं और जो है धर्म के बारे में बातें करते हैं। जैसे देवकी नंदन ठाकुर, जया किशोरी, बागेश्वर बाबा,
ये सब आजकल धार्मिक चैनल में आ रहे हैं और धर्म के बारे में, हिंदू सनातन धर्म के बारे में बहुत सारी बातें बता रहे हैं, व्यक्ति को धर्म की ओर मोड़ रहे हैं ताकि समाज में हिंसक गतिविधि कम हो। ओके गाइज, आज बस इतना ही। पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें और उनसे भी लाइक एवं सब्सक्राइब कराएं। ओके, धन्यवाद।